दूध पिलाने की पोजीशंस। बच्चे की पैदाइश के इब्तदाई हफ्तों में बच्चे को उठाने की सबसे आरामदेह पोजीशन जानना बहुत जरूरी है। दूध पिलाने की कोई एक पोजीशन नहीं होती। माँ को वही पोजीशन अपनानी चाहिए जो उनको आरामदेह लगती हो और जिससे बच्चा आसानी से दूध पी सके। इस वीडियो में बताया जाएगा कि किसी भी पोजीशन के लिए किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है और फिर ऐसी पोजीशन दिखाई जाएंगी जो बहुत सी माँओं और बच्चों के लिए मौसर साबित हुई हैं। आप चाहे जो भी पोजीशन अपनाएं, आपका बच्चा तभी आसानी से दूध पिएगा जब आप उसे महफूज तरीके से थामें और इस तरह पकड़ें कि उसका मुंह आपकी तरफ और उसका जिस्म सीधा हो। जब आप टेक लगाकर बैठेंगी तो बच्चा खुद ब खुद आपकी छाती के साथ लग जाएगा। बच्चा अपना पूरा मुंह खोलेगा, छाती पकड़ेगा और दूध पीना शुरू कर देगा। जब आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो तो आपको बच्चे को दूध पिलाने में ज्यादा मदद मिलेगी। बच्चे को इस तरह करीब करें कि उसकी नाक आपके निपल के ऐन आगे हो। बच्चा अपना पूरा मुंह खोलेगा और जब आप उसे अपनी छाती के बिल्कुल करीब लाएंगी तो वो अपना सर पीछे कर लेगा। अब ये दूध पीने के लिए एक अच्छी पोजीशन में है और इस तरह इसका जिस्म और सर भी एक सीध में है। बिल्कुल सीधी पोजीशंस के लिए सही अंदाज अपनाना बहुत जरूरी है। आपको ज्यादा आरामदेह महसूस होगा अगर आप सीधी बैठें और पाँव के नीचे कुछ रखें। अगर आपके बच्चे का हाथ दरमियान में है तो बच्चे को ज्यादा करीब करने के लिए उसका हाथ नीचे कर दें। अब हम आपको मुख्तलिफ आम पोजीशंस में अपने बच्चे को उठाने के तरीके दिखाएंगे। खास तौर पर शुरू के दिनों में बच्चे को लेटकर या थोड़ी सी टेक लगाकर दूध पिलाना आपको ज्यादा आरामदेह लगेगा, क्योंकि इस पोजीशन में आपके सर और जिस्म को मुकम्मल सपोर्ट मिलती है। पीछे की तरफ थोड़ी सी टेक लगाएं। कमर को इतना सीधा करें कि आप बच्चे की आंखें देख पाएं, लेकिन पीछे की जानिब इतना झुकाव जरूर रखें कि बच्चे का पूरा जिस्म आपके साथ लगा हो। आपके सीने के साथ लगकर बच्चा ज्यादा महफूज महसूस करता है, खास तौर पर जब बच्चे की जल्द आपकी जल्द को छू रही हो। करीब होने से बच्चे को सुकून का एहसास होता है, जिससे वो दूध पीने की तरफ माइल होता है। आपकी थोड़ी सी मदद के साथ वो खुद ब खुद ही आपके निपल तक पहुंच जाएगा। आप उस वक्त तक इत्मीनान से बैठी रहें जब तक कि बच्चा आपकी छाती से लैच ना कर ले। आप महसूस करेंगी कि इस पोजीशन से आपका बच्चा आसानी से और सही तरीके से छाती को मुंह में ले पाता है और ये पोजीशन शुरू के दिनों और हफ्तों में आपके लिए भी आरामदेह है। अगर आपके बच्चे की पैदाइश सिजेरियन या बड़े ऑपरेशन से हुई है तो आप बच्चे को सीने के साथ लगाकर अपने जख्म से दूर रख सकती हैं। अगली पोजीशन को आमतौर पर क्रॉस क्रेडल होल्ड कहा जाता है। ये पोजीशन आपके बच्चे को सपोर्ट करने में मदद देती है और दूध पिलाने की इब्तिदाई समझ बूझ के लिए एक अच्छी पोजीशन है। अपने बच्चे को गोद में लेकर अपनी कोहनी से उसका जिस्म अपनी छाती से लगाएं और उसके सर को मजबूती से पकड़ने के लिए अपने अंगूठे और उंगलियों को बच्चे की गर्दन के गिर्द और दूसरा हाथ उसके सर के नीचे रखें। आपके बाजू का अगला हिस्सा बच्चे के वजन को सहारा देता है। बच्चे की नाक को अपने निपल के सामने लाएं। बच्चा जब छाती से लैच करेगा तो उसका सर खुद ब खुद पीछे हो जाएगा। अपने बच्चे को जोर से थाम लें ताकि वो आसानी से छाती से लग सके। इस माँ ने अपने बच्चे की गर्दन और सर को अपने हाथ से टिकाकर बच्चे को अपने करीब किया हुआ है। वो बच्चे के सही तरीके से दूध पीने और छाती से लगाव को देख सकती है। ये पोजीशन छोटे या बीमार बच्चे के लिए भी फायदेमंद है।
तीसरी पोजीशन को अक्सर क्रैडल होल्ड कहा जाता है। बहुत सी माएं आमतौर पर इसी पोजीशन को अपनाती हैं, लेकिन इससे बच्चे का सर काबू करना मुश्किल होता है। अपने बच्चे को अपने बाजू पर इस तरह सहारा दें कि उसका सर कोहनी से टिका हो और आपका हाथ बच्चे की पीठ के नीचे हो। जब वो अटैच करने लगे तो उसे अपने साथ इस तरह लगाएं कि उसकी नाक निपल के बिल्कुल सामने हो। उसे जोर से गले लगाने पर वो और भी अच्छी तरह अटैच कर पाएगा। बच्चे के जिस्म को सीधा करने और उसे मजबूती से थाम लेने से पोजीशन और भी बेहतर हो जाती है। इससे अगली पोजीशन अंडर आर्म होल्ड कहलाती है। दूध पिलाने के इब्तिदाई दिनों के लिए ये भी एक अच्छी पोजीशन है। आपका अंगूठा और उंगलियां बच्चे की गर्दन के इर्द गिर्द उसके सर को सहारा दे रही हैं। अपने बच्चे को बाजुओं में लेकर अपने साथ लगा लें। फिर बच्चे की पीठ को अपनी तरफ दबाएं। आपका बाजू बच्चे के वजन को सहारा देगा। उसकी नाक आपके निपल की सीध में है। अब अपने बाजू को तेजी से हरकत देकर बच्चे को अपनी छाती से करीब करें। इस पोजीशन से आप खुद भी बच्चे की अटैचमेंट को देख पाएंगी। माँ अपने बच्चे का रुख अपनी तरफ करती है। तकिए का इस्तेमाल बच्चों की पोजीशन बनाने में मदद कर सकता है। बच्चे की टांगों को मजीद पीछे की तरफ करने से वो बेहतर तरीके से अटैच कर पाएगा। ये पोजीशन उस सूरत में मौसर होगी अगर आपकी छातियां बड़ी हैं, आपका सिजेरियन हुआ है या फिर बच्चे को अटैच करने में मुश्किल पेश आती है। आखिरी पोजीशन साइड लाइन पोजीशन कहलाती है। एक तरफ को रुख करके लेटना आपके लिए आरामदेह हो सकता है। अपने बच्चे को इस तरह अपने साथ लिटाएं कि उसकी नाक आपके निपल के बिल्कुल सामने हो। बच्चे की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब करें। आपके बच्चे का मुंह आपकी छाती की तरफ होगा, उसका सर पीछे हो पाएगा और आप उसकी कमर के ऊपर वाले हिस्से पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब करेंगी। बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद, रात के वक्त या बड़े ऑपरेशन के बाद दूध पिलाने के लिए ये एक अच्छी पोजीशन है। जुड़वा बच्चों को दूध पिलाने के लिए कुछ और पोजीशंस भी हैं। कुशन्स का इस्तेमाल बच्चों की पोजीशन बनाने में मदद कर सकता है। यहाँ बच्चों को सामने से उठाया गया है। इस पोजीशन में आप बच्चों के सरों को सहारा देती हैं, जबकि बच्चों की टांगें आपके पीछे होती हैं। याद रखें, अपने बच्चे को इस तरह उठाएं कि उसका मुंह आपकी तरफ हो और उसका सर और जिस्म एक सीध में हो। बच्चे को इस तरह पोजीशन करें कि उसकी नाक आपकी निपल के सामने आए। एक अच्छी पोजीशन आपके लिए आरामदेह होती है और बच्चे को अच्छी तरह अटैच होने और ज्यादा दूध पीने में मदद करती है।